साथियों नमस्कार। आज की शुरुआत में एक शेर से करूँगा। झुकता है हर सिर, झुकता है हर सिर, झुकाने वाला चाहिए। वक्त आने पर हर ताज भी नीचे उतर जाता है। तो साथियों ये मैंने शेर इसलिए कहा है क्योंकि आज सुबह सुबह खबर आई कि जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र तोमर आज जा रहे हैं जंतर मंतर कॉकरोचों से बात करने के लिए। और ये क्यों जा रहे हैं आप सबको भी पता है, क्योंकि अब ये झुकने के मोड़ पर आ चुके हैं। अब इनको युवाओं की, जो हमारे देश के यंगस्टर हैं, उनकी ताकत का अनुमान होने लग गया है। साथियों कल रात में जंतर मंतर से जब 9:30-10 बजे के करीब वहाँ से निकला तो आप यकीन करेंगे कि रात को 10 बजे के करीब भी जंतर मंतर और आसपास पर करीब 45 से 50 हजार युवा सड़कों पर और जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। और कैसे बैठे हुए थे अगर आप देखें तो कल पूरे दिन बारिश आती रही, पूरी जगह पर कीचड़ हो रखी है और वो बेचारे कीचड़ में भी बैठने को तैयार हैं अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात जो इस समय हो रही है वो ये हो रही है कि कल हम जब वहाँ बैठ रहे हुए थे, घूम रहे थे वहाँ पर, बार बार हम इधर उधर घूमने निकल जाते हैं जंतर मंतर पर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे लोग लाइक कपल्स, फैमिली, उन बच्चों के लिए घरों से खाना बना कर ला रहे थे। कोई चाय बना के ला रहा है, कोई पुलाव बना के ला रहा है, कोई राजमा चावल बना के ला रहा है, कोई सब्जी रोटी बना के ला रहा है। और जब मैंने उनके चेहरे पढ़ने चाहे तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब लोग बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं और आज ये इन युवाओं का साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कल जो काला दिन था, कल यानी कि जो कल परसों जो लाठी चार्ज हुआ, उसकी खबरें बाहर देशों तक गई है और इतनी बदनामी हुई है हमारे सरकार की कि किस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा, 10 से 12 साल के बच्चों तक पे लाठी मारी है और उनको घायल किया है। और इस कदर से बर्बरता की है कि लाठियों के आगे उन्होंने कीलें लगा रखी थी कि जिसके भी वो लाठी पड़े उसका सिर फूट जाए, खून निकल जाए। इस तरीके से इतनी बर्बरता। और मैं इस बात को कैसे बताऊं आपको कि लड़कियों के साथ पुलिस वालों ने इतनी गंदी गंदी हरकतें की हैं ना कि डंडे से उनके पीछे डंडा मारना, उनको हिट करना, गंदी मतलब बहुत गलत तरीके से उन्होंने 40 50 साल के पुलिस वाले और वो 18 20 साल की बच्चियां, उन पर किस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है। आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे, आपको दिखाई दिए होंगे ऐसे बहुत सारे वीडियो। तो बहुत गलती संदेशा हमारी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये जो वीडियो चलाए हैं वो लोगों तक जब पहुँचे हैं और जब लोगों ने उन वीडियो को देखा है, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि अब वो बीजेपी सब भूल चुके हैं। इस टाइम देश में हर आदमी चाहता है कि इन बच्चों के साथ न्याय हो, इन बच्चों की मांगें पूरी हों। और हर आदमी आज भारत का इन लोगों को समर्थन कर रहा है। कल मैंने एक चीज़ और नोट की, कल मैंने देखा कि कितने जोमेटो स्विगी के पार्सल्स आ रहे हैं। कोई बेंगलोर बैठा है, कोई पुणे बैठा है, कोई कोलकाता बैठा है,
कोई आसाम बैठा है, कोई गुजरात बैठा है, और वहाँ से वो ऑर्डर बुक करा रहे हैं, पेड ऑर्डर, जो पैसे खुद दे देते हैं। और कोई बर्गर भेज रहा है इन बच्चों के लिए, कोई पिज़्ज़ा भेज रहा है, कोई बिरयानी भेज रहा है। मतलब इतने ऑर्डर्स कल स्विगी जोमेटो के वहाँ पर आ रहे थे, और उनको सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि हमने आपका पैसा दे दिया है, आप ये पैकेट जाकर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, उनको किसी को भी खिला दीजिए। इस तरीके का आंदोलन हमने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। बहुत से आंदोलन देखे हमने, किसान आंदोलन देखा, उससे पहले आरक्षण का आंदोलन देखा, उससे पहले हमने भ्रष्टाचार जो अरविंद केजरीवाल इन्होंने किया था वो देखा। लेकिन ऐसा आंदोलन जो आज हमारे देश में चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि अब सही में देश बदल रहा है। देश के जो युवाओं की ताकत अब माननी पड़ेगी कि देश के युवाओं ने अपनी ताकत जो दिखाई है, और ये ताकत उन युवाओं की थी जो पढ़े लिखे युवा हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि परसों जो कांड हुआ, लाठीचार्ज, टीयर बम, और जिस तरीके से कीलों लगी लाठियों से उनके सरों को फोड़ा गया है, और इस तरीके की जो मतलब इन्होंने बर्बरता दिखाई है बच्चों पे, वो बच्चे सहन कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि वो पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अच्छे घरों से बच्चे आए हुए थे। अगर यही आंदोलन किसी और पार्टी का या किसी और संस्था का होता तो दिल्ली में आग लगा चुकी होती। लेकिन इन लोगों का संयम था, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि अब प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे तो हमारा अपना नुकसान होगा। इस वजह से इन्होंने इतनी बर्बरता सहन करने के बाद भी बड़ा शांतिपूर्ण अपना आंदोलन रखा। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे नेगेटिव चैनल्स हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इन्होंने पहले पत्थरबाजी ग्रुप बुला रखे हैं, ये बुला रखे हैं, आतंकवादी बुला रखे हैं, और ये तो बहुत गंदे लोग हैं। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, आपने खबरों में भी देखा होगा कि एक ट्रक भर के पत्थरों का वहाँ पर पार्क किया गया था सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जो भी ये सत्तासीन पार्टियाँ हैं उनके द्वारा पहले से ही वहाँ पर टूटी फूटी गाड़ियाँ खड़ी की गई थी, ताकि बाद में वो इसका ब्लेम इन छात्रों पर डाल सके। लेकिन सबसे पहले लाठीचार्ज पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से हुई। अब जब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जब उनको इस तरीके से मारा जाएगा तो वो कुछ रिप्लाई भी देंगे। तो सबसे बड़ी गलती दिल्ली पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स की थी। इन्होंने इतनी बर्बरता से, इतनी खतरनाक तरीके से बच्चों को, लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियां, 12-12, 18-18 साल की लड़कियों को किस तरीके से पीटा है ना, आंखों से आंसू निकल गए हमारा वो वीडियो देखकर। बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया गया। और मुझे तो लगता है इसके लिए दिल्ली पुलिस की तो क्या गलती मानेंगे, क्योंकि जब उनको ऑर्डर ही होम मिनिस्ट्री से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, तो अमित शाह के ऑर्डर पर ही ये सारे काम किए गए हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, अब तो अमित शाह और मोदी का भी रिज़ाइन कराना चाहिए। इस देश की सत्ता का पलटने का अब समय आ गया है। हमें इस सत्ता को बदल कर किसी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में लाना होगा। धन्यवाद दोस्तों मेरी बात सुनने के लिए।